हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेएसओल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद क्या होता है। त्रिकोण का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो होगा त्रि धन कोण। मिति का मतलब होता है मापन, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, अब जानते ही हो। मापन का मतलब होता है मापन, अर्थात गणित शास्त्र का वह विषय, गणित शास्त्र का वह विषय जिसमें तीनों कोणों की मापने की विधियां बताई जाती हैं, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है, ठीक है ना। गणित शास्त्र का वह विषय जिसमें तीनों कोणों के मापने की विधि बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के जन्मदाता के बारे में अगर समझा जाए कि त्रिकोणमिति के जन्मदाता किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति के जन्मदाता हिपार्कस को कहते हैं। किसे कहते हैं, हिपार्कस। कहीं कहीं इनके नाम में परिवर्तन आता है, लेकिन हिपार्कस ही आपको देखने को मिलेगा। त्रिकोणमिति के जन्मदाता किसे कहते हैं, हिपार्कस को, मतलब जनक एक तरफ से, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमेय होता है उसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, बताएगा कोई हमें। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, और पाइथागोरस वैज्ञानिक गणितज्ञ क्या बताए थे। ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, इसे हम लोग लंब कहते हैं, और इसे हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है ना। कर्ण, लंब और आधार। तो क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय ने कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को सर्वप्रथम बताने वाले भारतीय गणितज्ञ कौन थे, जो पाइथागोरस से भी सबसे पहले बताए थे, तो उनका नाम था बौधायन। क्या नाम था, बौधायन। बौधायन नामक गणितज्ञ थे, बौधायन नामक गणितज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। अब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। देखिए त्रिकोणमितीय मतलब तीनों कोण के मिति मतलब मापन मतलब फलन। हम एक ऐसे फलन का मतलब हम उसका डिफाइन नहीं करेंगे। फलन अलग चीज होता है, फलन अलग चीज होता है, जिसे अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। लेकिन हम आम भाषा में एक साधारण लैंग्वेज में चलेंगे। त्रिकोणमितीय फलन मतलब कि तीन कोण, मिति माने मापन, फलन मतलब फल, तीनों कोणों के मापने का फल मतलब रिजल्ट पर चलो, उसके शब्दों के गहराई मत चलो। फलन अलग चीज होता है, हम लोग एक आम लैंग्वेज में चल रहे हैं। फलन का मतलब फल, रिजल्ट से लेकर चलिए, मतलब तीनों कोणों के मापने का फलन क्या होता है। तो
साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। मतलब यहाँ से आप आसानी से एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोण प्राप्त कर सकते हैं, कोण को माप सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग सीखेंगे लाल बट्टा कक्का। क्या सीखेंगे? लाल बट्टा कक्का, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे SCT। मैंने बताया था आप लोग को इसके बारे में, SCT के बारे में। एस का मतलब सूर्यवंशी, या सी का मतलब केमिस्ट्री, या टी का मतलब टीच। सूर्यवंशी केमिस्ट्री मतलब रसायन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सूर्यवंशी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एस जो है अलग हो गया एक, ठीक है ना। सी अलग हो गया एक, फिर टी अलग हो गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्यवंशी केमिस्ट्री टीच, यही आपको याद रखना है। लाल बट्टा कक्का SCT, बस मात्र इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। एस का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब एल मतलब लंब, और के मतलब कोण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। और साइन थीटा का उल्टा होता है क्या? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब कोण बटा लंब, ठीक है ना। अब उसके बाद सी का मतलब होता है कास। सी का मतलब कास थीटा। सी का मतलब कास थीटा। और कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। क्या होता है? आधार बटा कोण। और कास का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कास का उल्टा सेक थीटा। तो कास का उल्टा सेक थीटा मतलब, अब उल्टा कर दीजिए, मतलब आधार कोण बटा आधार, ठीक है ना। उसी तरह अब क्या होता है? उसके बाद टी का मतलब टेन थीटा। टी का मतलब टेन थीटा का मतलब एल लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन का उल्टा क्या होता है? काट थीटा। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है ना। एक होता है इसके बाद, देखिए आपको मात्र बस 3 याद रखना। SCT सूर्यवंशी केमिस्ट्री टीच, मेरा नाम याद रखना है। केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, और टीच मतलब पढ़ाना, ठीक है ना। सूर्यवंशी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एस का मतलब लाल बटा कक्का, एल मतलब लंब, के मतलब कोण, ए मतलब आधार, के मतलब कोण, लंब आधार, ठीक है ना। बस मात्र 3 याद रखना है। 3 याद रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आप 6 फलन को याद रख सकते हैं। त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, 6 फलनों को आप आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किस पर? व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम में क्या है? व्युत्क्रम का नियम में क्या है? तो व्युत्क्रम का नियम मतलब कि साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? अभी मैंने बताया कोसेक होता है, तो उल्टा कर दीजिए 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। उसी तरह क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। क्या होता है? 1 बाई सेक थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है ना। और उसके बाद टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है ना। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा टेन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। एक और इसमें होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? कास थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। ये त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है ना। ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो आप लोग को किसी भी प्रकार का त्रिकोणमिति में दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर ये याद नहीं रहेगा तो दिक्कतें जरूर आएंगी, ठीक है ना। तो छापिए इसको। देखिए ध्यान दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो अब इसके माध्यम से हम लोग इस सूत्र के माध्यम से 3 सूत्र का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। 2 और सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, जैसे, ठीक है ना।
दो सूत्र का और निर्माण किया जा सकता है। पहला, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इधर अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, साइन को इधर लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम लोग इससे भी दो सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। tan को इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, अब 1 को इधर लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो इसको भी दो भागों में तोड़ सकते हैं। काट को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 को, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये बेसिक फार्मूले हैं क्लास 10th के लिए। अगर ये बेसिक फार्मूला आपको क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है ना। आए बात समझे ना, तो इसको नोट कर लीजिए। चतुर्थांश देखिए, अब हम लोग चतुर्थांश पढ़ेंगे। ठीक है ना। चतुर्थांश जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसको y डैश कहा जाता है, x डैश कहा जाता है, ठीक है ना। आया बात समझ में। इसमें चतुर्थांश को, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। ध्यान देने की बात है कि इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु से दाएं तरफ मतलब इधर मान हमेशा प्लस होता है, मूल बिंदु से बाएं तरफ मान हमेशा निगेटिव होता है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ मान हमेशा पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से निगेटिव की तरफ नीचे की तरफ मान हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है ना। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश कितने से कितने एंगल के बीच कोण रहेगा तो चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश होगा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि यदि थीटा का मान 0 से बड़ा हो, थीटा का मान क्या हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो वो कोण प्रथम चतुर्थांश में होगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो वह कोण क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में अगर 90 से बड़ा परंतु 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 90 से और 180 से तो वह कोण द्वितीय चतुर्थांश में होगा। उसी तरह इसमें तृतीय चतुर्थांश में 180 से बड़ा, 180 से परंतु 270 से छोटा तो वह कोण तृतीय चतुर्थांश में होगा। उसी तरह अब 270 से बड़ा, 360 से छोटा तो वह कोण क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा तो क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना। इसमें याद रखना है एक फार्मूला, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। ऐड शुगर टू कॉफी या वही फार्मूला भी याद रख सकते हैं, बस ऐड जोड़ सकते हैं इसमें, ऐड है ना, या ऐसे लिख सकते हैं
आल आल सूर्यवंशी टीच आल सूर्यवंशी टीच चलिए ठीक है, इसे ऐड शुगर टू काफी लेकर चलिए, ठीक है ना। ऐड शुगर टू काफी, ठीक है ना। ऐड शुगर टू काफी, ठीक है। ऐड शुगर टू काफी का मतलब ये होता है कि ए मतलब होता है आल और शुगर का मतलब होता है नहीं, एल का मतलब होता है आल, ठीक है ना। तो यहाँ बस आल ही समझिए, अभी शुगर टू काफी मत जाइए, ठीक है ना। सबसे इसको बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट को समझ लें। क्या है वो पॉइंट ये है कि 90 190 अगर प्लस माइनस थीटा आ गया, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन जो होता है चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। परंतु 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन जो होता है नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। ये चीज समझ में आया? हाँ, ठीक है। आल शुगर टू ऐड शुगर टू काफी का मतलब होता है, ए मतलब होता है आल, ए का मतलब आल। इसे प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है ना। आल का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, मतलब अगर कोण प्रथम चतुर्थांश में होगा तो त्रिकोणमितीय फलन सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आल पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर ऐड शुगर टू काफी, ठीक है ना। ऐड शुगर टू काफी का मतलब होता है, ए मतलब होता है आल, ए मतलब आल, अर्थात हम प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे, प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश में ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या? कास थीटा, ठीक है ना। और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए मान यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ना, मैंने कहा कि 90 प्लस माइनस अगर होगा तो क्या होगा? त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। फिर काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है ना। अर्थात ए का मतलब हुआ आल, प्रथम का मतलब प्रथम चतुर्थांश, मतलब त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? आल पॉजिटिव होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब द्वितीय चतुर्थांश में आइए, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? 90 से बड़ा। 90 से तो 90 से बड़ा कब होगा? जब आप उसमें कुछ जोड़ेंगे, तो 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा? कास थीटा। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में एस है ना, एस का मतलब होता है साइन, एस का मतलब साइन का उल्टा कोसेक, यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। इसमें आल धनात्मक होता है और इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा और कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। सिर्फ साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, बाकी सबका ऋणात्मक द्वितीय चतुर्थांश में, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद tan 90 प्लस थीटा तो क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। फिर कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक का मान धनात्मक होगा, साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा। और उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 180 से छोटा कब होगा?
जब साइन 180 में से घटाएंगे तो 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसमें नो चेंज। 90 पर चेंज, नहीं होगा। 90 पर चेंज होगा 180 पर नो चेंज, 90 पर चेंज 180 पर नो चेंज। नो चेंज। तो फिर साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कॉस थीटा, फिर टैन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। फिर सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, फिर कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये रहा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। अब उसके बाद तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, अब 180 से बड़ा यानी साइन 180 प्लस थीटा, यानी साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कॉस थीटा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या धनात्मक होता है, सिर्फ टैन और कॉट का मान क्या होता है धनात्मक होता है तृतीय में, और द्वितीय में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, और इसमें आल पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 पर नो चेंज। फिर उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और उसके बाद टैन 180 प्लस थीटा बराबर प्लस टैन थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, फिर उसके बाद और टैन कॉट, और उसके बाद कॉस सॉरी कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और उसके बाद सेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। और उसके बाद इसमें 270 भी होता है, 180 से बड़ा, जब 180 में कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 270 से छोटा, मैंने 270 में से कुछ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यानी साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 270 पर क्या होता है 270 पर चेंज, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर टैन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा, फिर कॉट 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टैन थीटा, फिर कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा, और उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में चलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में चलेंगे तो क्या होगा चतुर्थ चतुर्थांश का मतलब 270 से बड़ा 360 से छोटा, ठीक है ना, यानी साइन क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। चतुर्थ में क्या होता है कास और सेक धनात्मक होता है, और उसके बाद कास 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद टैन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, और उसके बाद कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब उसके बाद 360 पर चलते हैं तो साइन क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, फिर कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस प्लस कास थीटा, फिर टैन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, फिर कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, फिर कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा। आया बात समझ में, ठीक है ना। अब एक और होता है
एक और क्या होता है, साइन अगर माइनस थीटा हो गया तो साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर कॉस माइनस कॉस माइनस थीटा हो गया तो कॉस थीटा, अगर टेन माइनस थीटा हो गया तो माइनस टेन थीटा, और उसके बाद कॉट माइनस थीटा हो गया तो माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद टेन कॉट, उसके बाद कॉस कोसेक, कोसेक माइनस थीटा हो गया तो माइनस कोसेक थीटा, और उसके बाद सेक माइनस थीटा हो गया तो सेक थीटा। कास और सेक पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है माइनस थीटा वाले में, याद रखिएगा। कास और सेक पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक और होता है, क्या होता है, एक होता है साइन एन गुणे 360 प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा। मैं सब नहीं लिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना। अगर साइन एन गुणे 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो प्लस माइनस साइन, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस साइन थीटा, अगर माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। आएगा समझ में। इसी तरह सब में होता है, साइन का भी जैसे कॉस का भी इसी तरह होगा। कॉस एन गुणे 360 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस कॉस थीटा। अगर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर मान प्लस में आएगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर मान माइनस में आएगा। आएगा समझ में ना। तो इस तरह से आपके चतुर्थांश जो है समाप्त होता है, ठीक है ना। आपका जो त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर है वह इसी बेस पर आधारित है, ठीक है ना। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति के दूसरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि पीछे का आप फार्मूला क्या कर लें, भूल जाएं। पीछे का फार्मूला भूल जाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। याद करने का तरीका है क्या, ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए याद नहीं किया जाता है, फार्मूले को समझा जाता है। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब कि आल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तृतीय में टेन का धनात्मक होता है, चतुर्थ में कासेक धनात्मक होता है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा, आल मतलब आल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक क्या होता है, धनात्मक होता है, और तृतीय में टेन और काट धनात्मक होता है, और चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होता है। आए बात समझ में ना। उसके बाद रुक जाइए, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद देखिए अब इसमें चेंज और नो चेंज करने की बात समझिए। बस आपको मात्र 3 याद रखना है, पहला साइन, दूसरा टेन, चौथा तीसरा कोसेक, बस मात्र ये 3 याद रखना है, ठीक है ना। 3 याद रखेंगे, 3 अपने आप याद हो जाएगा। किस पर चेंज होगा किस पर नहीं चेंज होगा ये याद रखना है। मतलब कि 90 प्लस माइनस थीटा पर चेंज होगा, और ठीक है ना 270 प्लस माइनस थीटा पर, सॉरी 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा पर क्या होगा, चेंज होगा। और उसके बाद 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पर चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 135 डिग्री हो गया, ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो चतुर्थांश आपको मालूम रहेगा कि इतना से इतना के बीच ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको मालूम चल जाएगा कि ये प्रथम चतुर्थांश की कोण है, द्वितीय चतुर्थांश का कोण है, तृतीय चतुर्थांश का कोण है, तो आप तुरंत इसका फॉर्मूले का यूज कर देंगे इसमें। आए बात समझ में ना। अगर ये मालूम नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे थे राहुल? मैं पूछा था यहाँ शुगर टू कॉफी, तो इसका मतलब तो मान बस साइन, साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोसेक। अरे साइन का उल्टा कोसेक। हाँ मैंने बताया ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक याद रखना है। और बोलो, टी का मतलब टेन कॉट, टी का मतलब टेन कॉट। और बोलो कॉस के उल्टा सेक, सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक होता है। अभी तो इसके पहले बताएं। हाँ हाँ याद है। ठीक है, रहने दें, ठीक है, ओके, छाप लीजिए।